गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का चैप्टर चल रहा है, उसके अंदर हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ा कि कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या है। ओटा रियल और इमेजिनरी के मिक्सचर को हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट आता है बेटा। वैसे तो हमने टेंथ क्लास के अंदर चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर हमने ये सब कुछ किया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या थी, हमारे पास वेरिएबल की पावर 2 होनी चाहिए। इक्वेशन में क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड होनी चाहिए। एक एक्सप्रेशन दूसरे एक्सप्रेशन के इक्वल हो या एक एक्सप्रेशन इक्वल टू 0 हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ जाते हैं। अगर इक्वल टू 0 नहीं है तो वो पोलिनोमियल के अंदर आते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की पावर 2 होती है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर हमारा एक लास्ट की 2 एक्सरसाइजों का पार्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उनको हम कैसे सोल्व करेंगे, तो क्वेश्चन क्या बेटा, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड से हमने इक्वेशनों को सोल्व करना है। तो क्या है, 2x² + 3 एक्सरसाइज जो हमारी बुक के अंदर है 5.5, एक्सरसाइज 5.5 का फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 2x² + 3 = 0। 2x² + 3 = 0। इसको हमने फैक्टर मेथड से सोल्व करना है। वैसे तो हमने वहाँ पे भी किया था, क्या मेथड यूज किए थे, एक फैक्टर मेथड था, एक कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड था और एक हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला था। क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी हमने क्वेश्चनों को सोल्व किए थे 10th क्लास के अंदर। अब हमें फैक्टर मेथड से सोल्व करना है। हमारे पास एक फार्मूला था बेटा, फार्मूला ये था a² - b² = a + b a - b। ये हमारे पास फार्मूला है। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन को करना है, ठीक है। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आपको बताया हुआ है ओटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। ओटा स्क्वायर = -1। ओटा स्क्वायर -1 है तो हम इसको क्या राइट कर सकते हैं, 2x² - 3 ओटा स्क्वायर। क्यों, ओटा स्क्वायर = -1 प्लस का 3, ये रिटर्न कर सकते हैं क्योंकि हमारा फार्मूला जो है यहाँ पे माइनस आने के बाद ही बनेगा। अगर यहाँ प्लस है तो फार्मूला अप्लाई नहीं होता, यहाँ माइनस आएगा। अब क्या है बेटा, इसको क्या लिख सकते हैं, √2x² - √3 ओटा का होल स्क्वायर, ठीक है। √2 को खोलेंगे तो 2 आएगा, x का x² आ जाएगा, √3 को खोलेंगे तो 3 आएगा, ओटा का ओटा स्क्वायर आ गया। तो इसको ये रिटर्न कर सकते हैं हम, दिस कैन बी रिटर्न। फिर क्या हमारा फार्मूला बन गया, a² - b² क्या होता है, a + b a - b। तो क्या बना हमारे पास, √2x - √3 ओटा इंटू √2x + √3 ओटा, एक बार प्लस का एक बार माइनस का, ये बन गया हमारे पास। अब मैथ्स क्या कहता है, अगर 2 नंबर की मल्टीप्लिकेशन = 0 है तो मैथ्स कहता है दिस = 0 एंड दिस = 0। तो क्या बना, √2x - √3 ओटा = 0, √2x + √3 ओटा = 0। हाँ जी, √2x = √3 ओटा, x = √3/√2 ओटा। तो x = √√3/2 ओटा। इधर सोल्व करेंगे, √2x = -√3 ओटा। हाँ जी, x = -√3/√2 ओटा, x = -√3/2 ओटा। तो x ± √3/2 ओटा हमारा आंसर आ जाता है। तो ये फैक्टर मेथड, इससे हमने फैक्टर किए, फैक्टर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करके हमने क्वेश्चन को सोल्व किया। तो सेकंड क्वेश्चन है बेटा, x² - 4x + 20। x² - 4x + 20 = 0। हमारे पास फार्मूले होते हैं a + b का होल स्क्वायर, क्या होता है, a² + b² + 2ab। एक होता है हमारे पास a - b का होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab, ठीक है बेटा। तो ये बना हमारे पास। अब क्या है, अब हमारे पास x² - 4x + 20 है। तो ये क्या हुआ, x² - 4x + 4 + 16। क्यों, पता कैसे लगा, हमारे पास ये वाला फार्मूला है, ये a² - 2ab
2ab। ए क्या होता है हमारी, जो सबसे पहले ये देखिए ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जनरल फॉर्म में लिखना है तो वो ये फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। a क्या होता है x² का कोएफिशिएंट, b x का कोएफिशिएंट, c कांस्टेंट टर्म इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास ये क्वेश्चन था तो ये क्या है a², ये a², ठीक है, -2ab। अब हमें यहाँ क्लियर है कि a की वैल्यू तो 1 है, a की वैल्यू 1 है। अब b यहाँ पे क्या है 4, तो b क्या हुआ 2, 2 2 जा 4, तो ये क्या b² क्या बना 2 का स्क्वायर, b² क्या बना 2 का स्क्वायर। तो इसको क्या लिख सकते हैं a² प्लस b² माइनस 2ab, फार्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये बन गया हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं 16 को, एक बार 16 लिखो। नेक्स्ट देखो, अब ये पूरा a है, जैसे ये फार्मूला a², दूसरा फार्मूला बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा -b², या माइनस बनाएंगे तो क्या बनेगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 16 ओटा स्क्वायर। सेम यही प्रोसीजर यहाँ किया था हमने, यहाँ सेम यही हो जाएगा। तो अब क्या करें x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 ओटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। a² माइनस b² फार्मूला होता है a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी इक्वल टू 0। तो दिस इक्वल टू 0 एंड दिस इक्वल टू 0। x माइनस 2 प्लस 4 ओटा इक्वल टू 0, x माइनस 2 माइनस 4 ओटा इक्वल टू 0। तो क्या आया x इक्वल टू, उधर जाके माइनस का प्लस का हो जाएगा, -4 ओटा, x इक्वल टू 2 प्लस 4 ओटा। ये हमारे आंसर आ गए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है 9x² माइनस 12x प्लस 20। 9x² माइनस 12x प्लस 20 इक्वल टू 0। वापिस वही स्टेप, ये क्या है 3x का होल स्क्वायर, ये क्या है 2 मल्टीप्लाई 3x, 2 3 जा 6 को किससे मल्टीप्लाई करें 2 से, तो क्या बनेगा 12 मल्टीप्लाई 2। तो यहाँ क्या हो गया हमारा 4 ऐड कर 4 अलग करेंगे, सेम वही बात, सेम यहीं पे भी यहाँ यही था, ये चीज़ यहाँ 4 था, यहाँ हमें पता है 2ab, फार्मूला यही a² प्लस b² माइनस 2ab। ठीक है, तो यही बना हमारा a², 9x² को हमने 3x का होल स्क्वायर बना दिया, 2a हमारे पास 3x है, 2 3 जा 6, लेकिन यहाँ पे 12 है, 6 को किससे मल्टीप्लाई करें 12 आए तो 2, तो यहाँ क्या बना 2 का स्क्वायर, ये 4, 20 था, 20 में हमने फैक्टर 20 को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, एक 4 में और एक 16 में, तो ये हमारा फिर फार्मूला बन जाता है a² प्लस b² यानी कि 2 का स्क्वायर। 4 को क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो क्या बना 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस ये फिर 16 इक्वल टू 0। तो नेक्स्ट क्या आएगा बेटा 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर, इसको क्या लिखेंगे 16 ओटा स्क्वायर इक्वल टू 0। तो आगे फिर हमारे पास फार्मूला बन जाएगा a² माइनस b² में क्या बनेगा a प्लस बी a माइनस बी, तो 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 ओटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। a² माइनस b² फार्मूला होता है, क्या बना 3x माइनस 2 प्लस 4 ओटा, 3x माइनस 2 माइनस 4 ओटा इक्वल टू 0, 3x माइनस 2 प्लस 4 ओटा इक्वल टू 0, 3x माइनस 2 माइनस 4 ओटा इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू 2 माइनस 4 ओटा, x इक्वल टू 2 माइनस 4 ओटा बाय 3। हाँ जी, 3x इक्वल टू 2 प्लस 4 ओटा, x इक्वल टू 2 प्लस 4 ओटा बाय में 3, ये हमारा आंसर आ जाते हैं। ठीक है, ये है हमारे फैक्टर मेथड। तो फैक्टर मेथड से हम कैसे कर रहे हैं वो आपको बता दिया। अब नेक्स्ट करते हैं बेटा हम 5th क्वेश्चन, इसका फर्स्ट का 5th पार्ट, x² प्लस 5x प्लस 25/2, x² प्लस 5x प्लस 25/2 इक्वल टू 0। फार्मूला हमने फिर वही बनाना है a² प्लस b², यहाँ पे क्या थे ये माइनस थे,
यहाँ माइनस थे तो माइनस वाला फार्मूला बना, अब प्लस है तो प्लस वाला फार्मूला। तो प्लस वाला फार्मूला कैसे बनेगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab, 2a 1 है, b में क्या है 5, लेकिन हमें 5 चाहिए तो बाय में क्या कर दो 2, x नहीं आएगा, x आ गया। फार्मूला क्या बता रखा है, ए स्क्वायर प्लस 2ab, 2 हमारे पास है, ठीक है, a क्या हुआ हमारे पास 1, a क्या हुआ हमारे पास 1, b क्या हुआ 5/2, a क्या है हमारे पास x स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है 1, b क्या हुआ 5/2 और x साथ में आना ही आना है, ठीक है। तो जैसे यहां हमने क्या किया था, -2ab, a क्या है हमारे पास x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या था ठीक है 2ab, तो ये फार्मूला बन गया हमारे पास। ये क्या होता है 3x का होल स्क्वायर, x का कोएफिशिएंट, वैसे x स्क्वायर में x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 का स्क्वायर रूट करेंगे 3, तो ये 3x आ गया, ठीक है। अब क्या है, हमने क्या किया 5/2, तो b हमारे पास 5/2 है, तो मैथ्स क्या कहते हैं फार्मूले के अकॉर्डिंग प्लस b स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 5/2 का होल स्क्वायर, माइनस क्या करेंगे 5/2 का होल स्क्वायर, प्लस क्या 25/2। हमने क्या किया 5/2 का होल स्क्वायर ऐड कर दिया, 5/2 का होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो मैथ्स में कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम नंबर ऐड करते हैं, सेम नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये फार्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab(x), ठीक है। तो ये फार्मूला बना, फार्मूला क्या बना x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर, यहाँ क्या बचा 25/4, यहाँ क्या है 25/2 = 0, ठीक है बेटा। अब x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर माइनस बाहर ले लिया हमने, 25/4 प्लस 25/2 = 0, x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर, अब एलसीएम लेंगे तो क्या आया 4, यहाँ प्लस देखो बाहर माइनस लिया हमने कॉमन, तो यहाँ साइन क्या होएगा चेंज किया तो क्या आ गया एलसीएम 4, तो क्या बचा ये तो 25, ये क्या बन गया 50 = 0। अब क्या आएगा हमारे पास x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर, तो क्या आ गया माइनस का 25/4, यानी कि माइनस माइनस प्लस 25/4 = 0। अब हमारा ये फार्मूला लगते हैं, तो यहाँ देखते हैं आगे, यहाँ करते हैं हम क्वेश्चन को। तो देखिए एक बार ये बन गया हमारे पास, तो अब क्या लिखें x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर माइनस 25/4 ओएटा स्क्वायर, क्योंकि माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगाएंगे। तो ये फार्मूला बनाने के लिए क्या करेंगे x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर 5/2 ओएटा का होल स्क्वायर = 0। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला होता है क्या a प्लस बी, ये पूरा a ये पूरा b 5/2 ओएटा, और a माइनस बी, x प्लस 5/2 माइनस 5/2 ओएटा = 0। तो क्या बना x प्लस 5/2 प्लस 5/2 ओएटा = 0, x प्लस 5/2 माइनस 5/2 ओएटा = 0। तो क्या आया x = माइनस 5/2 माइनस 5/2 ओएटा, x = 5/2 माइनस का होएगा, ये इधर आएगा तो किस चीज़ का होएगा माइनस का, प्लस 5/2 ओएटा, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ये फर्स्ट का 5th पार्ट था, तो सेम प्रोसीजर सारा सेम है बेटा। इसमें ये चीज़ थोड़ा सा आपने ध्यान देना है कि हमारे पास 2ab प्लस वाला फार्मूला लगेगा, माइनस वाला नहीं लगेगा, ठीक है। तो प्लस वाला फार्मूला लगाया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो b हमें यहाँ से पता लग गया क्योंकि हमें 5 चाहिए था। a हमें पता होता है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट को देख लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग उसका स्क्वायर रूट करते हैं। x स्क्वायर के कोएफिशिएंट का स्क्वायर रूट यहाँ आना होता है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है तो 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, तो 5/2 x 5/2 का होल स्क्वायर, ये 5/2 बन गया। बस यही था, इसके बाद सिंपल वही का वही हमने जो पीछे किए हैं, ठीक है। तो इसमें ये फार्मूले हमारे
लोअर क्लासेज के फार्मूले हैं, बहुत छोटी क्लासेज के फार्मूले हैं, 7th 8th में ये फार्मूले आ जाते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, लोअर क्लासेज में भी आ जाते हैं, लेकिन वहाँ डिटेल नहीं होती। हम 7th 8th के अंदर ये फार्मूले बिल्कुल क्लियर करते हैं, ठीक है। ए स्क्वायर और 9th क्लास के अंदर हमारा जो सेकंड चैप्टर है उसके अंदर बिल्कुल ये सारे के सारे फार्मूले आपके यूज हुए हैं। अब हमारा क्वेश्चन क्या है देखिए, नेक्स्ट इसका फर्स्ट का लास्ट पार्ट, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2a क्यूब एक्स प्लस a की पावर 4 प्लस c स्क्वायर इक्वल टू 0। मोस्टली बच्चे क्वेश्चन की स्टेटमेंट को देखते हैं, पता नहीं क्या आ गया, बच्चों के मन में डर रहता है कि पता नहीं ये क्या आ गया, क्या करें क्या ना करें। हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड था, उसमें क्या बताया गया था आपको, उसमें बताया गया था एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 बनाओ। थोड़ा सा उससे चलते हैं, क्वेश्चन सोल्व हो जाए तो सिंपल बन जाएगा। देखो एक्स स्क्वायर से के कोएफिशिएंट ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 बनाना है तो ए स्क्वायर से डिवाइड कर दो। ए स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax ए स्क्वायर सी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। फार्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फार्मूला हो गया, डायरेक्ट फार्मूला बन गया। तो क्या बना, x माइनस ए का होल स्क्वायर। इसको क्या लिखें, सी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। यहाँ क्या बना दें, ओइटा स्क्वायर। ओइटा स्क्वायर बनाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस। क्वेश्चन सोल्व। तो क्या लिखें, x माइनस ए का होल स्क्वायर सी बाय ए ओइटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला ए प्लस बी और a माइनस बी इक्वल टू 0, दिस इक्वल टू 0 एंड दिस इक्वल टू 0। x माइनस ए सी बाय ए ओइटा इक्वल टू 0, x माइनस ए माइनस सी बाय ए ओइटा इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू माइनस उधर जाके प्लस का, ये हमारे आंसर आ गए, ठीक है। तो ये तो थे फैक्टराइजेशन करके। अब नेक्स्ट है सोल्व द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिंपल सोल्व करना है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, सेकंड का फर्स्ट पार्ट बता रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको फैक्टर मेथड लगाना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाना है, या जनरल एक्सप्रेशन या क्वाड्रेटिक फार्मूला। जनरल एक्सप्रेशन को क्वाड्रेटिक फार्मूला बोल देते हैं। जनरल एक्सप्रेशन लगाओ या क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाओ, कोई बाउंडेशन नहीं है। तो इसको हम सिंपल कर सकते हैं। कैसे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 2, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू क्या आया, रूट के अंदर माइनस है तो ओइटा बनते हैं, क्योंकि ओइटा क्या होता है, ओइटा होता है √-1। तो क्या बना, प्लस माइनस √2 ओइटा। आंसर आ गया सिंपल। फैक्टर नहीं करने, फैक्टर करते तो हमें इसी मेथड को फिर अप्लाई करते ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले को। अब फैक्टर नहीं है तो सिंपल क्वेश्चन सोल्व कर दिया हमने, ठीक है बच्चों। सेकंड का थर्ड पार्ट बताते, सेकंड का सेकंड पार्ट आप खुद करोगे बेटा, हो जाएगा। सेकंड का जो थर्ड पार्ट है उसको देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। तो ये है। तो अब इसमें या तो हम फैक्टर करें या क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया जनरल फॉर्म ये होती है, क्या है, कंपेयर करते हैं इसको, कंपेयरिंग ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होगा, ए क्या है 1, बी क्या है 1, सी भी क्या है 1, ए भी 1, बी भी 1, सी भी 1। तो फार्मूला क्या था, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac पूरे का रूट बाई में 2a। बी क्या है 1, तो -1 प्लस माइनस बी स्क्वायर में क्या हुआ 1 का स्क्वायर 1 होता है, 4ac, ए क्या बेटा 1, सी भी क्या है 1, तो माइनस का 4 बाई में 2। तो क्या बना हमारे पास -1 प्लस माइनस -3 बाई में 2। तो क्या आया हमारे पास
-1 प्लस माइनस, हाँ जी -3, तो क्या बना ओइटा √3 ओइटा बाय में 2, हमारा आंसर आ जाता है। तो सेकंड का थर्ड पार्ट हमने किया। अब हम करते हैं इसी तरह सेकंड का फोर्थ पार्ट है, सेकंड का फिफ्थ पार्ट है। मैं आपको फोर्थ पार्ट और बता देता हूँ, तो वो देखिए क्या है। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ पार्ट x² - 4x, x² - 4x + 7 = 0। x² - 4x + 7 = 0। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? हमारे पास कोई मेथड नहीं बोला गया कि फैक्टर करने हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना है, या हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है। तो हम किसी भी मेथड से कर सकते हैं। फैक्टर करके देख लेते हैं फैक्टर होते हैं या नहीं होते हैं। फैक्टर नहीं होते हैं तो हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला है, कंपेयरिंग फिर कर देंगे। तो x = क्या बता रखा है, -b + -b² - 4ac बाय में 2a, b² - 4ac का स्क्वायर रूट। a क्या है हमारे पास, b -4, माइनस क्या हो गया बेटा, प्लस माइनस b² में क्या हुआ, -4 का स्क्वायर 16, 4ac, 4a क्या है, x² का कोएफिशिएंट 1, c 7 बाय में 2a क्या है 1, 4 ± 16 - 28 बाय में 2, ठीक है बेटा। 4 ± 16 में से 28 माइनस करेंगे, माइनस का 12 बाय में 2, तो क्या लिखेंगे 4 ± 12 ओइटा बाय में 2। इसको क्या लिख सकते हैं, 4 ± 12 को क्या लिख सकते हैं, 4 × 3, 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, 2√3 ओइटा बाय में 2, 2 सारे में क्या आ रहा है कॉमन, 2 + √3 ओइटा प्लस माइनस बाय में 2, 2 से 2 कैंसिल, तो हमारा आंसर क्या है यहाँ 2 ± √3 ओइटा। x = हमारे पास आ जाता है 2 - √3 ओइटा, तो ये आ गया हमारे पास। तो हमने क्या किया आज, आज हमने इन दो फार्मूलों के ऊपर क्वेश्चन किए कि a² - b² क्या होता है, a + b a - b, ओइटा² -1 के इक्वल होता है, ओइटा क्या होता है √-1, और इन फार्मूलों को फॉलो किया, a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab, a - b का होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab। एक तो हमने ये फैक्टर मेथड किया, फैक्टर मेथड से ये फर्स्ट का लास्ट पार्ट था, ये हमने सोल्व किया, ठीक है। फैक्टर मेथड से सिंपल ये करवाया गया। बाद में क्या किया हमने, एक ये सिंपल क्वेश्चन था, ये डायरेक्ट भी हो गया, जैसे पहला ही क्वेश्चन भी किया था, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट भी इसमें मिलता जुलता था, क्या था 2x² + 3 = 0। अगर हम इसको सिंपल करें तो वापस वही क्वेश्चन बन जाता है, कैसे 2x² = -3, x² = -3/2, x = ±√3/2, स्क्वायर रूट कर दिया तो पॉजिटिव नेगेटिव होते ही होते हैं, तो डायरेक्ट आ गई है। तो ये क्या बना, माइनस था तो ओइटा लगेगा, तो क्या आ गया √3/√2 ओइटा। एक तो ये था हमारे पास। एक अगर हमने फैक्टर मेथड से किया तो फैक्टर मेथड से हमने अलग चीज़ की थी, ये डायरेक्ट हमने किया तो डायरेक्ट होगी हमारे पास, ठीक है। फैक्टर मेथड से करना हो तो हम ऐसे कर सकते हैं, फैक्टर मेथड से तो ऐसे करना है हमने, और ये सिंपल करना हो तो अगर कोई मेथड नहीं दिया तो हम वही करेंगे। अगर हमें कोई मेथड का नाम दिया है तो हमें क्वेश्चन को उसी मेथड से सोल्व करना पड़ेगा। तो आज के लिए बेटा ये 2 क्वेश्चन है आपके, ये 2 क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।